हेलो वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास। अभी तक हम लोगों ने अपना 3 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है और हम लोग अब चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। इसको आप ज्यामिति भी बोल सकते हो और जिसको इंग्लिश में आप ज्योमेट्री बोलते हो। तो इसमें सबसे पहले हम आपको इस चैप्टर के नाम के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली आप अपने आस पास बहुत सारे वस्तुएं देखते हो, है ना। पेन देखते हो, चौक देखते हो, डस्टर देखते हो, आपके पास कॉपी है, किताब है, आपके पास खेत है, साइकिल का चक्का जो होता है सबका क्या है, एक अलग अलग शेप है। जैसे साइकिल का चक्का गोल है, आपका ये चौक लंबा है, आपका पेंसिल लंबी है, उसका जो ये होता है पेंसिल का क्या, ये नुकीला है। ठीक है, तो इस सब का अलग अलग एक शेप है कि नहीं। तो इन सारे शेपों के बारे में हम लोग को कि इसका क्या लंबाई है, क्या क्षेत्रफल है, क्या है, उस सब के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, ज्यामिति में, यानी ज्योमेट्री में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ज्योमेट्री और देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है अपना बिंदु। क्या आता है, बिंदु। देखो फिर आप इसमें पूछोगे कि बिंदु हम लोग कहाँ देखते हैं भैया, तो मैं बताता हूँ। देखो बिंदु आपके जैसे ये देखो, ये आपका पेंसिल का नोक है, वो भी क्या है, एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु वास्तव में क्या होता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डॉट देते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग ABC, जिससे आपको मन है उससे आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु का आप एग्जाम्पल दो, तो पहले तो पेंसिल का नोक हो गया। ठीक है, इसके अलावा बिंदु और क्या है बता, बिंदु हो गया आपका जो तारा हो गया, वो भी एक क्या है, बिंदु है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ एग्जांपल बताओ। हाँ, प्रकाल का जो इसे गोला करने वाला होता है उसका वो भी क्या है, बिंदु है। ठीक है, तो आपके आसपास बहुत सारे बिंदुओं का एग्जांपल आप देखें। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, बिंदु। ठीक है, इसके बाद रेखा। रेखा क्या होता है, सीधा जो अपना लाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखा। जैसे ये हम लोग ऐसे पार दिए, ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, AB रेखा। ये अपना क्या हो गया, AB रेखा। ठीक है, जिसके दोनों तरफ तीर है। ठीक है, जिसके दोनों तरफ तीर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, AB रेखा। ठीक है, इस तीर का क्या मतलब होता है आगे बताते हैं। इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, तो रेखाखंड किसी दो बिंदुओं के बीच स्थित रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड। किसी दो बिंदुओं के बीच स्थित रेखा को रेखाखंड कहते हैं। इसके बाद आता है अपना किरण। किरण क्या होता है, किरण किसी एक बिंदु से निकलती हुई जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण। ये तो परिभाषा हो गया। अब इसका हम वास्तविक मतलब समझाते हैं कि इस तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, छोड़ो, सबसे पहले आप रेखा देखो। रेखा क्या है, ये एक सीधा लाइन है। ठीक है, देखो जिसके दोनों सिरों पे क्या है, तीर है। सबसे पहले तो ये देखो, इसके दोनों सिरों पे तीर है, इसके एको गो सिरा पर तीर नहीं है, इसके एगो सिरा पर तीर है। ये अंतर देख लिए। तो जिसके एगो पे तीर हो उसे हम लोग किरण कहेंगे, जिसे एको गो पे तीर ना हो उसे रेखाखंड कहेंगे, जिसके दोनों पे तीर हो उसे क्या कहेंगे, रेखा। अब इस तीर का क्या लॉजिक है, तो देखो ये जो तीर दिया हुआ है ना, अगर इसको आपको हटाना है तो इसका मतलब है ये रेखा अनंत ले इधर जा रही है। ठीक है, ये रेखा अनंत ले इधर क्या हो रही है, जा रही है। रेखा अनंत ले इधर जा रही है, रेखा अनंत ले इधर जा रही है। जैसे रेलवे लाइन का पटरी देखे हो, वो तो एक रेखे है, देखता है बहुत दूर ले जाता रहता है, कहीं खत्म होता है नहीं, तो वह रेखा है। तो बता, उतने को चीज को हमको यहाँ पे दर्शाना है तो उसके लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसी ढूंढे हुए तरीके को हम लोग ऐसे तीर दे देते हैं। इसका मतलब ये रेखा इधर अनंत ले जा रही है। ठीक है, और ये रेखा इधर अनंत को जा रही है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल दिए, रेखा। अब बात समझ। अब देखो रेखाखंड। रेखाखंड क्या है, देखो यहाँ पे जो बिंदु A और बिंदु B दिए हुए हैं ना, इसका क्या मतलब है कि इसके बीच कहीं A बिंदु है, इसके बीच कहीं B बिंदु है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, AB रेखा। ठीक है, अगला आता है रेखाखंड। अगला आता है रेखाखंड। देखो रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, कोई भी दो बिंदुओं के बीच स्थित रेखा को, ठीक है, क्या कहते हैं, रेखाखंड। देखो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, इसके इधर नहीं है, इसके इधर नहीं है, बस इसके बीच है। ठीक है, ये दुहे बिंदु के बीच स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, रेखाखंड। अब देखो ना, ये इतना बड़का जो रेखा है उसी का ना ई भाग है, इसीलिए इसको क्या कह दिए, देखो रेखा खंड, माने रेखा का खंड माने टुकड़ा।
इसीलिए इसको क्या कर दिए, रेखाखंड। ठीक है, अगला है किरण। किरण क्या होता है, देखो रेखा, किरण जो होता है एक बिंदु से निकलता है। ठीक है, जैसे इस ए बिंदु से निकल के इस दिशा में ये निकला हुआ है, देखो यहां से निकल के इधर अनंत ले जा रहा है। एगो इसका सिरा फिक्स है और एगो अनंत ले जा रहा है। ठीक है, सही से बैठो। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कर दिए, किरण। ठीक है, तो इस तीनों में अंतर समझ में आ गया। अच्छा, अब हम अगर आपसे पूछें कि ये जो रेखाखंड है, चाहे किरण है चाहे ई रेखा है, ये कितने बिंदुओं से मिलके बना है, अनंत। ठीक है, ये इनफाइनाइट बिंदुओं से मिलके बना है। बोलो, बात समझ में आता है। देखो देखो ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलके क्या बना हुआ है, रेखा। इतनों को अगर कोई लाइन तोरा दे देगा ना आ कहेगा कि कितना पॉइंट है, तो क्या बोलेगा, अनंत। ये ना सोचना कि यहन 4 को मिला देंगे तो यहन बनिए जाएगा, ये इतने को नहीं है, ये बहुत छोट है। जितने छोट तो सोच सकता है उतने छोटा है, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इतना को बनाते हैं ताकि तोरा दिखे। बोलो, समझ में आया, तुमको दिखने के लिए इतना को बनाया गया है। आया बात समझ में। हम लोग पढ़ते हैं रेखाओं के प्रकार के बारे में, क्योंकि जैसे 2 रेखा है तो उसके कितने तरह के 2 रेखा हो सकते हैं। ठीक, तो देखो मान लो हमारे पास ये 2 रेखा है, ए बी और यहाँ पे बी सी। ये अपना पास क्या है, 2 रेखा है। ये 2 रेखा ये 3 प्रकार के हो सकता है। या तो ये 2 रेखा एक दूसरे को कट करे किसी एक बिंदु पर। ये 2 रेखा कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर कट करती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि 2 रेखा एक दूसरे को कितने बिंदु पे कट करती है, तो एक बिंदु पर। ठीक है, तो इस जो 2 रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, उससे हम लोग क्या कहें, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो 2 रेखा, ठीक है, जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे न काटे। ठीक है, जैसे ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। इसको आगे बढ़ाओ तो ये ने बढ़त रहेगा, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये ने बढ़त रहेगा, इसको आगे बढ़ाओ तो ये ने बढ़त रहेगा, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये ने बढ़त रहेगा। कहीं पे भी एक दूसरे को ही काट रहा है नहीं। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा। इसका एग्जाम्पल तो बता सकता है क्या, हाँ बोलो, वाह, क्लैपिंग, वेरी गुड। तो जो ट्रेन का जो पटरी है, ठीक है, वो क्या है, समांतर रेखा है। वो एक दूसरे को कट करता है नहीं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा। अगला है संपाती रेखा। ठीक है, जब एक रेखा, मान लो ए बी एक रेखा है, ठीक, और सी डी एक रेखा, ए बी एक रेखा हो गया और सी डी, सॉरी इसको सी डी करो। ठीक है, और सी डी एक और रेखा है, मान लो इसी पर हो, मान लो इसी पे हो, मतलब 2 रेखा जब एक दूसरे के ऊपर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपाती रेखा। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तो इस दोनों रेखा को क्या कहेंगे, संपाती रेखा। तो बोलो इस 3 प्रकार। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वक्र। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वक्र। ठीक है, तो वक्र किसे कहते हैं, तो गणित में केहनो टेर पेर कुछो के वक्रे कहते हैं। ठीक है, चाहे ऐसे हो तब, चाहे ऐसे हो तब, ठीक है, ये सब क्या है, अपना वक्र है। चाहे ऐसे कुछ चीज हो तब, ठीक है, चाहे ऐसे कुछ चीज हो तब, ठीक है, चाहे ऐसे कुछ चीज हो तब, चाहे ऐसे कुछ चीज हो तब। ठीक है, ये सब अपना क्या है, वक्र है। बच्चा में हम लोग चिड़चिड़ी ऐसा ही ना पढ़ते थे, तो ये सब क्या हम लोग बनाते थे, वक्र बनाते थे। ठीक है, तो कोई भी तुमको लाइन दिया रहे, टेढ़ पेड़ चाहे कुछ हो, उसको तुम क्या कह देगा, वक्र। की सारा क्या है, वक्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं कर्व। क्या बोलते हैं, कर्व। बोलो, समझ में आया। देखो कर्व 2 प्रकार के होता है। ठीक है, देखो ये क्या है, खुला वक्र है, और ये क्या है, खुला। ये क्या है, खुला। ये क्या है, बंद वक्र। ये बंद वक्र, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये भी बंद है। तो वक्र के पूछेगा कितने प्रकार होते हैं, तो क्या बोलेगा, 2। एक कौन कौन, एक बंद और एक खुला। बोलो, समझ में आया। चलो, ये तो हो गया वक्र। अब देखो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बहुभुज। क्या पढ़ना है, बहुभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स।
क्या कहते हैं? पॉलीगन्स। ठीक है, तो देखो पॉलीगन्स, पॉलीगन्स किसे कहते हैं? पॉलीगन्स, सारा जो पॉलीगन्स है वो भी वक्रे है, लेकिन वो एक विशेष गुण है उसके पास, इसीलिए उसको हम लोग क्या कह दिए? बहुभुज। ठीक है, तो सारा बहुभुज क्या है? वक्रे है, लेकिन उस वक्र में एक विशेष गुण है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले? बहुभुज। तो आइए समझते हैं बहुभुज किसे कहते हैं। तो देखो, कोई भी बंद वक्र, कोई भी बंद वक्र जो रेखाखंड के मिलने से बनते हैं, ठीक है, मतलब एक बंद वक्र होगा जो केवल रेखाखंड के मिलने से बना हो। जैसे देखो, ठीक है, तो ये क्या है? ये सब क्या है? पॉलीगॉन्स, क्योंकि सारा देखो, सारा ही बंद वक्र है। देखो ई सारा रेखा, देखो इसमें ई रेखाखंड है, इहो रेखाखंड है, इहो रेखाखंड है, इहो रेखाखंड, सारा रेखाखंड से मिलने से बना है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीगन्स, यानी बहुभुज। ठीक है, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ये बहुभुज है कि नहीं, पॉलीगन्स है कि नहीं, तो क्या बोलेगा? है। क्यों? क्योंकि सारा क्या चीज से? रेखाखंड से मिलकर बना है। अच्छा, ई बताओ तो। बोलो रे। नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारा रेखाखंड है, लेकिन ई रेखाखंड है नहीं, इसीलिए ये पॉलीगन्स नहीं कहलाएगा। बोलो, समझ में आ गया? तो दो चीज समझा, बहुभुज किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, और वक्र किसे कहते हैं। वक्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक बंद वक्र और एक खुला वक्र। ठीक है, इसके अलावा देखो, जो भी बंद वक्र होते हैं ना, उसमें तीन भाग होते हैं। एगो अंदर वाला ही पूरा भाग, अंदर वाला पूरा भाग। तो ध्यान से समझना, जब भी हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसी बाउंड्री के अंदर का पूरा भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। बोलो, समझ में आया कि नहीं? अंदर के पूरा भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और ये जो बाहर का जो लाइन की जो टोटल लंबाई है, तो ई ना कि इतना लंबा, इसका लंबाई जोड़ इसका लंबाई जोड़ इसका लंबाई जोड़ इसका लंबाई, समझा? इस पूरे का जो लंबाई है, मतलब कितना लंबा बाउंड्री है, सबको जोड़ के उसको हम लोग कहते हैं क्या? परिमाप। कोई कहेगा परिमाप निकालो, मतलब क्या? बाउंड्री का लंबाई निकालो, परिमाप। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं परिसीमा, या फिर बोलते हैं परिसीमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री, BOUNDRY। बोलो, आया समझ में? बाउंड्री, परिसीमा। ठीक है, क्वेश्चन में बोलेगा परिमाप निकालो चाहे परिसीमा निकालो, तो हम लोग को इसकी लंबाई निकालना है। आया बात समझ में? आइए, वो तब बाहर की भाग होता है, ठीक, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आया बात समझ में? चलो, तो इस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पॉलीगन्स में जो डिफरेंट, बहुभुज में जो डिफरेंट हिस्सा होते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जैसे देखो, ये अपना कोई पॉलीगन्स है, ठीक है, ये अपना एक बहुभुज है। ये बहुभुज डिफरेंट रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है। आइए इसके नाम दे देते हैं पहले। AB रेखाखंड, BC रेखाखंड, CD रेखाखंड, DE रेखाखंड और AE रेखाखंड। ये तो बात आपको समझ में आता है कि ये जो पॉलीगन है वो डिफरेंट रेखाखंड से मिलने से बने हुए हैं। अच्छी बात है। तो इसमें बहुत सारे भाग होते हैं दोस्त। ठीक है, देखो, सबसे पहले भुजा को हम लोग पहचानना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो रेखाखंड से आपस में मिलके बना होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भुजाएं। जो रेखाखंड से मिलके बना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भुजा। जैसे देखो, ये अपना एक पॉलीगन है जो किससे मिलके बना हुआ है? AB से मिलके बना हुआ है, ये रेखाखंड AB। और एक चीज बच्चों, देखो, ये AB जो रेखाखंड है ना, उसको हम लोग BA भी बोल सकते हैं, BA बराबर AB। ये बात आप लोग समझो, जो ये रेखाखंड है उसको हम AB लिखे तब चाहे BA लिखे तब, बतवा सेम है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है? तो AB रेखाखंड, BC रेखाखंड, CD रेखाखंड, ठीक है, DE रेखाखंड और AE रेखाखंड, AE रेखाखंड। तो इन सारे रेखाखंड को हम लोग क्या कहेंगे? भुजा। आया बात समझ में? ये सब अपना क्या है? भुजा होगा। अच्छी बात है, तो आप लोग को भुजा समझ में आ गया। इसके बाद शीर्ष, दो रेखाखंड के जो
कॉमन बिंदु होते हैं ना, कॉमन बिंदु, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। जैसे देखो शीर्ष, ये दो रेखाखंड, इसका कॉमन एक बिंदु ई है जो दोनों में आता है, तो ए बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे, शीर्ष। उसी प्रकार इस दोनों रेखाखंड का ये कॉमन बिंदु है, तो बी को हम लोग क्या बोल देंगे, शीर्ष। उसी प्रकार सी बी और सी डी के कॉमन बिंदु सी है, तो शीर्ष शीर्ष, मतलब सारा जो बिंदु होगा कटान बिंदु, उस सबको हम शीर्ष कहते जाएंगे। तो सी डी ई, बोलो समझ में आ गया। तो शीर्ष किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद विकर्ण, विकर्ण, और विकर्ण समझने वाली बात है दोस्तों। देखो विकर्ण क्या, कैसे परिभाषित होता है कि किसी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा जो भुजा न हो, उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक शीर्ष यहाँ है और एक शीर्ष यहाँ है, तो इस दोनों को जो मिला दोगे ना, तो यही अपना क्या हो गया, विकर्ण। लेकिन ध्यान देना, एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, इस दोनों को मिला दोगे तो बोलोगे कि भैया इस शीर्ष ई विकर्ण होगा क्या, तो नहीं, हम क्या बोले कि जो भुजा ना हो, ए भी तो भुजा हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ए सी अपना क्या हो गया, विकर्ण। ठीक है, उसी प्रकार ए डी भी अपना क्या हो गया, विकर्ण। ठीक है, उसी प्रकार बहुत होगा, ई से भी बी को मिलाओगे तो आपको विकर्ण मिलेगा, ई बी। ठीक है, ई से सी को मिलाओगे तो आपको विकर्ण मिलेगा, ई सी। इसी प्रकार आप विकर्ण बना सकते हो। ठीक है, तो ये था अपना भुजाएं किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं और विकर्ण किसे कहते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है आसन्न भुजाएं और आसन्न शीर्ष। ठीक है, तो देखो ये भी पॉलीगॉन में ही पढ़ना है। जैसे देखो ये अपना पॉलीगॉन्स है, ये क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है, तो आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारे अभी हमने आपको बताया ये एक बहुभुज है, इसमें बहुत सारे भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई ए ई। ठीक है, ये सब अपना बहुत सारे भुजाएं हैं। तो आसन्न भुजाएं किसे कहते हैं, आसन्न का जो मतलब होता है ना दोस्तों, ठीक अगला या फिर ठीक पिछला। आसन्न को आप लोग अगर मतलब समझना चाहो तो हम लोग इसे बोल सकते हैं ठीक अगला, अगला या ठीक पिछला। और लिखो, और ठीक पिछला, माने ठीक अगला और ठीक पिछला जो भुजा होगा वही क्या हो जाएगा, आसन्न भुजा। जैसे देखो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ए बी का आसन्न भुजाएं निकाले, क्या पूछेगा कि ए बी का आसन्न भुजाएं निकाले, तो आपको बताना है ए ई यानी ठीक पिछला और बी सी यानी ठीक अगला, बी सी। तो ए बी के लिए आसन्न भुजा कौन कौन हुआ, ए ई और बी सी, माने ठीक अगला भुजा या ठीक पिछला भुजा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा। आया बात समझ में। उसी प्रकार है आसन्न शीर्ष। आसन्न का मतलब तब जानिएगा कि ठीक अगला या फिर ठीक पिछला। तो अगर ए एक शीर्ष है, इसका अगर आसन्न शीर्ष बोलेगा तो एक आसन्न शीर्ष बी ठीक अगला, एक आसन्न शीर्ष ई ठीक पिछला। आया बात समझ में। तो ये था अपना आसन्न भुजाएं और आसन्न शीर्ष। एक पीछे मतलब जब कोण नहीं था, कोण का कंसेप्ट नहीं था, तो लोग सोचते थे, एक प्रॉब्लम आई हम लोग के जीवन में कि जैसे एक रेखा ई है, ठीक है, और एक रेखा ई है, ये दोनों रेखा को हम लोग गणित में क्या कहें, मतलब एक दूसरे पर कितना ही रेखा उठा हुआ है, ठीक है, कितना ही रेखा इससे उठा हुआ है, इसको हम लोग कैसे पता लगा। जैसे गणित में जो समस्या उठी कि कितना लंबा लाइन है, तो इसके लिए यूनिट निकला ना 10 सेंटीमीटर, कुछ स्केल निकला ना कि उससे नाप लो और जितना होगा उतना। उसी प्रकार यहाँ पे ये कितना झुका हुआ है, इसको कैसे नापेंगे, तो उसी लिए किस चीज का आविष्कार हुआ, कोण का। इसीलिए किस चीज का आविष्कार हुआ बच्चों, कोण का। तो सबसे पहले ये समझो कि कोण जो होते हैं वो किसी दो रेखाओं के बीच बनते हैं, किसी दो रेखाओं के बीच बनते हैं जिसके एक शीर्ष कॉमन होते हैं। जैसे देखो ये दोनों रेखाएं हैं और इस दोनों के ये कॉमन शीर्ष है और इसी के बीच हमारा क्या बना है, कोण। कोण, ठीक है, थीटा। आया बात समझ में। तो ये कोण क्या होते हैं, किसी दो रेखाओं के कितना एक दूसरे से झुका हुआ है, इसी को हम लोग कोण से दर्शाते हैं, ठीक है, थीटा। इसको नापते कैसे हैं तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, अगले क्लास में पढ़ना है। अभी आप लोग को इतना समझ लो कि कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोण किसी दो रेखाओं को झुकाने को बताती है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज, जैसे ये अगर ए बी रेखा है और एक बी सी रेखा है, तो इस कोण को कैसे लिखते हैं, तो ये चीज आप सीख सकते हो कि देखो अगर इस एंगल को लिखना है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो कॉमन बिंदु उसको केवल बीच में रखते हैं, ठीक है, और बाकी आपको ए पहले लिखना है तो ए पहले लिख दो और सी बाद में लिख दो, ठीक है।
नहीं तो बी बीचे में रखो, पहले सी लिख दो फिर बाद में ए लिखना, ठीक है। तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ए बी सी। ई होता है कोण का चिन्ह, ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ठीक है। माने बी है उसको केवल बीच में रखना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे देखो ये अपना एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसमें 3 गो कोण है, 1 2 3, ये 3 गो कोण है ना। देखो तो अगर मान लो हमको इसको एगो कोण, इस कोण को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए सी, ठीक है। देखो ए हम लोग केवल बीच में रखे, ठीक है, ऐसा सान दे दिए कोण का, अब बाकी जो था बी ए सी वो लिख दिए, ठीक है। इसी कोण को हम लोग सी ए बी भी लिख सकते हैं, इसी कोण को हम लोग सी ए बी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप इस कोण को भी लिख सकते हो, इस कोण को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कोण का कॉन्सेप्ट, इतना ही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। पॉलीगन जो बहुभुज होते हैं वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है, ठीक है। क्या कहें कि जिस बहुभुज में 3 भुजा हो, देखो 3 भुजा हो, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल दिए, एक अलग नाम दे दिए त्रिभुज। इसीलिए उसको अलग नाम क्या दे दिए, त्रिभुज, क्योंकि त्रि माने 3 होता है, अब भुज माने भुजा, 3 भुजाओं वाले बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज। आया बात समझ में। चलो तो ये अपना ए बी सी एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में अगर शीर्ष पूछे तो कितना है तो क्या बोलोगे, 1 2 3, 3 शीर्ष। भुजा कितने हैं तो 1 2 3, त्रिभुज में 3 भुजा इसीलिए तो इसको हम त्रिभुज बोलबे करते हैं, ठीक। कोण कितने हैं तो 1 2 3, तो इसमें कोण कितने हो गए, 3, ठीक है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं कि वह बंद आकृति जिसमें 3 भुजा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज, ठीक। उसी प्रकार चतुर्भुज, चतुर माने होता है 4, अब भुजा माने भुजा, माने 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम लोग क्या कह दिए, चतुर्भुज, ठीक है। जैसे मान लो ए बी सी डी ये चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। इसमें अगर शीर्ष को गिने तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो इसमें शीर्ष कितने हो गए, 4। इसमें भुजा कितना है, 4 भुजा है, तब तो इसको चतुर्भुज कहते हैं। लो 1 1 2 3 4, ये 4 भुजा। कोण कितने हैं तो 1 2 3 4। मास्टर जी पूछेंगे कि चतुर्भुज में बेटे कितने कोण होते हैं बताओ, तो आप बोलना 4, ठीक है, 100 नंबर। चलिए तो ये हो गया अपना चतुर्भुज। यहां तक आपको बात समझ में आया। अब देखिए चतुर्भुज में एक चीज होता है, जैसे देखिए इस भुजा के इस सामने वाला भुजा कौन है, इसके सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, माने सी डी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। तो सी डी का सम्मुख भुजा एगो होता है, सम्मुख, सम्मुख माने सामने वाला, सम्मुख मतलब सामने वाला, ठीक है। तो CD का जो सम्मुख भुजा हो गया वो क्या हो गया, AB, ठीक है, सामने वाला। उसी प्रकार AD का सम्मुख भुजा कौन हो गया, AB के सामने वाला भुजा CB, AD के सामने वाला भुजा CB या फिर BC, तो ठीक है। तो उसी प्रकार क्या चीज का, AD का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा अपना कौन हो गया बच्चों, BC, BC, ठीक है। तो आप समझ गए ना, सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब होता है सामने वाली भुजा, ठीक है। AD के सामने वाली ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। आया बात सुनना। चलो तो ये तो हो गया सम्मुख भुजा। उसी प्रकार सम्मुख शीर्ष, सम्मुख कोण क्या, तो सम्मुख कोण होता है सामने वाला कोण। देखो देखो इस कोण के सामने वाला कोण क्या है, मतलब एंगल बी का सम्मुख कोण कौन हो गया, सम्मुख कोण। एंगल बी का सम्मुख कोण अपना एंगल डी हो गया। उसी प्रकार एंगल ए का सम्मुख कोण कौन हो गया, एंगल सी। देखो ना, डी के सामने वाला कोण ये, सी के सामने वाला कोण ये, ठीक है। तो ये था अपना सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, चतुर्भुज, त्रिभुज। आया बात समझ में। तो इसे आप लिखो। अगला अब हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज, और उसमें जो विभिन्न भाग होता है, त्रिभुज कहते हैं वृत्त, और उसमें जो विभिन्न भाग होता है उसके बारे में, ठीक है। तो पहले इसे लिखे फिर उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त, वृत्त मतलब गोल, है ना, गोल जो चीज होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त, ठीक है। जैसे वृत्त का एग्जाम्पल आपके आसपास क्या देखते हैं, साइकिल का चक्का हो गया, आपके घर में जो मम्मी रोटी बनाती है वो भी इस किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है। चंद्रमा है वो कैसा दिखता है, पूर्णिमा को गोल। सूर्य कैसा दिखता है, गोल। वो सब क्या है, वृत्त है। वो सब क्या है, अपना एक वृत्त है,
ठीक है। चक्का जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं। जैसे ये चीज अपना क्या है, वृत्त है, ठीक है। तो इसी के हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। और इसमें ठीक है, तो ये तो वृत्त हो गया। और इस वृत्त में बहुत सारे गुण हैं, ठीक है, उसी को गुण के बारे में पढ़ना है। देखो ये जो वृत्त होता है ना, इसके ठीक बीचों बीच, ठीक क्या चीज, बीचों बीच एक ऐसी बिंदु होती है जिससे आप इस वृत्त के किसी भी बिंदु का दूरी ज्ञात करोगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब इससे यहाँ तक का दूरी निकालो, चाहे इससे यहाँ तक का दूरी निकालो, चाहे इससे यहाँ तक का, चाहे कहीं का भी, ठीक है, हमेशा वो दूरी क्या रहता है, सेम रहता है। ये वृत्त का गुण होता है, ठीक है। चलिए जैसे ये एक, ठीक है, ये एक वृत्त है, इसके बीच एक ऐसा बिंदु होगा जिसके इधर उतना ही दूरी, इधर इतना ही दूरी, यहाँ से इधर इतना ही दूरी होगा, ठीक है। तो ये तो वृत्त का गुण हो गया। चलिए तो वृत्त किसे कहते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखो जो हम बीच वाले, ठीक बीच वाले बिंदु की बात कर रहे हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उसी बिंदु को बच्चों जो ठीक बीचों बीच जो बिंदु होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। आया बात समझ में? अच्छा, इसके बाद त्रिज्या। तो जो ठीक बीचों बीच से बाहर वाली जो किसी भी बिंदु को जो दूरी होती है, क्योंकि सारा दूरी तो समान होता है, तो कोई भी एक बिंदु का जो दूरी होती है, मतलब केंद्र से लेकर बाहर वाले किसी एक बिंदु का जो दूरी होती है, ये दूरी को अगर आर कहें तो इसी मतलब आर सेंटीमीटर चाहे मीटर कुछ हो, तो उस जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। आ बस समझ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो वृत्त समझ गया, त्रिज्या समझ गया, केंद्र समझ गया। अब बात आता है चाप। चाप किसे कहते हैं? तो देखो ये हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक। इसमें देखो चाप से पहले जीवा समझो, जीवा, ठीक। देखो ये वृत्त है ना, ये वृत्त है। वृत्त के किसी भी आप दो बिंदु को मिला दो, किसी भी दो बिंदु को मिला दो, जो दो बिंदु को, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीवा। आ बस समझ में, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। आया बात समझ में? तो वृत्त के कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखा होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीवा। चलिए इसके बाद आता है व्यास। देखो व्यास भी एगो जीवे है, लेकिन क्या होता है ना कि ये जो व्यास जो होता है ना, वो केवल केंद्र से होकर गुजरने वाली केवल रेखा होती है। वो होता है जीवे, जीवा कहीं से भी गुजर सकता है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजरती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बात सुनो, तो ये जो आप देखो ये व्यास हो गया, ठीक है ना। अब देखो व्यास में देखो होता क्या है, ये केंद्र है, ये एक बाहर वाला बिंदु है, तो इतना दूरी को तो हम त्रिज्या आर कह दिए। फिर यहाँ से इतना दूर का तो दूरी त्रिज्या आर हो गया, तो ये पूरा दूरी क्या हो गया, 2r। मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। व्यास जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। आया बात समझ में? चलिए अगला है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड से पहले हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वृत्तखंड देखो, ये जो जीवा जो होता है ना, वो जो वृत्त को दो वृत्तखंड में बांटता है। मतलब अब वृत्त को खंडित कर दिया, कौन, जीवा, ठीक है। किसी भी वृत्त को जो जीवा होता है वो दो गो त्रिज्यखंड में बांटता है, ठीक है। जैसे देखो ई हो गया अपना क्या, वृत्तखंड, एगो ई वृत्तखंड हो गया और एगो ई वृत्तखंड हो गया, ठीक है। एगो ई वृत्तखंड हो गया और एक ई वृत्तखंड हो गया, ठीक है। तो वृत्तखंड कैसा हो दिखता है, ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। ये सब अपना क्या है, वृत्त का खंड है। तो वृत्तखंड समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। तो भाई ये अपना पूरा वृत्त है, इसको ठीक बीचों बीच बांट दो, तो ये जो हो जाएगा वो आधा चांद। आधा चांद इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त, ठीक है। चलो उसके बाद होता है परिधि। परिधि, तो परिधि क्या होता है, देखो पिछले हम परिमाप बताए थे। परिमाप, किसी भी वक्र का परिमाप बताए थे। क्या होता है, क्या होता है कि उसका जो भी बाउंड्री होता है, उसका जो लंबाई होता है, मतलब इसका इतने जो बाउंड्री है ना, इस पूरे का जो लंबाई होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप।
लेकिन वृत्त के केस में इसको हम लोग बोलेंगे परिधि। वृत्त के केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि। अब समझे, वृत्त के केस में इसको क्या बोलेंगे? परिधि। तो सारा चीज क्लियर हो गया। एगो बचा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखो ये क्या लिखता है? त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या के द्वारा वृत्त को खंडित किया जा रहा है। मतलब मेरे भाई ये अपना एगो त्रिज्यखंड है, ये एगो त्रिज्या है। बोलो ये वृत्त खंडित हुआ? नहीं, इसके लिए एगो और त्रिज्या चाहिए। लो ठीक है। अब इस वृत्त को ये कितने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन दो भागों में बांट दिया? देखो एगो ई खंड, एगो इसका एगो ई खंड है और एगो इसका ये वाला खंड है। देखो ध्यान से, एगो ऊपर वाला ई खंड है और एगो ई खंड है। मतलब त्रिज्या के द्वारा जब वृत्त को खंडित किया जाता है दो भागों में तो वो त्रिज्यखंड हो गया। और जीवा के द्वारा जो वृत्त को खंडित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तखंड। आया बात समझ में? तो इसी के साथ इस चैप्टर में मतलब फोर्थ चैप्टर आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं में जितने भी कंसेप्ट थे आपके एनसीईआरटी में सारे को हमने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आपका काम है कि इसको पूरा बना के लाइए, कंसेप्ट समझिए, और जो भी चीज़ छोटा फोटा हो, चाहे जो चीज़ को आपको लगा कि ये अच्छा से एक्सप्लेन नहीं हुआ, प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसका आगे आपको ऐसी चीज़ ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।